चुनाव के समय में ये दूसरी बार ऐसा है कि रात्रि विश्राम हो रहा। तो खैर बिहार है, बिहार में हम सभी को स्वागत करते हैं। पीएम फिर आ रहे हैं बिहार आते। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं, एगो नॉर्थ कोरिया वाले है ना किम जोंग को भी बुला ले। गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के कि विपक्ष को भी जिंदा रहने दीजिए। आप मान ही रहे कि आप सरकार बना रहे तो आप चुनाव मत लड़िए और सब जगह हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। और ऐसे में देखिए दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ मतदान चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज पीएम मोदी दौरे पर आ रहे हैं। देखिए पीएम मोदी के दौरे को लेकर चल रहे मतदान के बीच तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का बड़ा बयान, खूब चिल्लाने लगे, बोल रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का धड़कन बढ़ गया है, डर गए हैं पीएम मोदी। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों नेताओं का बयान सुनिए। तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि न देश की चिंता है न समाज की, कांग्रेस की, बस परिवार की चिंता है। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं। 10 साल का हिसाब न गिना है प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की, जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है। एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने। 40 में से 39 सांसद के 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए, जरा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में नहीं बोलते। तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाह रही है। आज पीएम फिर आ रहे हैं बिहार आते। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं, एगो नॉर्थ कोरिया वाले है ना किम जोंग को भी बुला ले, और दोनों चारों मिल करके तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। अमित शाह ने कल अरे जीत रहे, आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, उनका पतन शुरू हो गया। चलिए, अमित शाह ने कल कहा रैली में कि हम लोग 4 फेज में 270 सीट पार कर चुके हैं। हम लोग 300 कर। भाजपा के लिए आप दिन में सपने देख रहे हैं 300 सीटों के। जनता अपना मत का अधिकार करेगा। खास करके हमारे देश का युवा जो है वो मजबूती से मतदान कर रहे हैं और देश के युवा को पता है कि अभी हमें देशभक्त बनना है, ना ही कि किसी का अंधभक्त बनना है। तो वो सब समझ चुके हैं। 2014 में जो जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि कुछ आएंगे और हमारे अच्छे दिन ले आएंगे, तो ये सब उनको समझ में आ गया। 10 साल में अच्छे दिन ले आए। हाँ, मोदी जी का अच्छे दिन आ गए जो 10 साल में 15,000 बार कपड़ा बदले, देश दुनिया में घूमने में रिकॉर्ड बना लिए। तो हर चीज़ का वाहवाही करने में मोदी जी आगे हैं, दुनिया घूमने में आगे हैं, काम करने में पीछे है। ये देश के युवा को पता चल गया और युवा समझदार है और युवा मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है और सब जगह अच्छा रहेगा। और हम लोग जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है सब जगह हम लोग चुनाव जीतेंगे। अमित शाह ने कहा है कि 4 चरण का चुनाव हो गया है, हमने 270 सीटें पार कर ली है और अभी तक कांग्रेस आपको लालू को 4 सीट भी नहीं और राहुल गांधी को 40 सीट भी नहीं। तो वो 270 पार ही कर लिए तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बैठ जाना चाहिए। क्यों रोड पे पूरा देश दुनिया में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं? बैठ जाना चाहिए, विपक्ष को लड़ने देना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो सरकार का आईना दिखाने वाले हैं। सरकार को आईना दिखाएंगे, मजबूत हमारा विपक्ष होगा तब हमारा देश अच्छा चलेगा। जब उनको इतना पता है कि 270 पार कर लिए तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के कि विपक्ष को भी जिंदा रहने दीजिए। आप मान ही रहे कि आप सरकार बना रहे तो आप चुनाव मत लड़िए और सब जगह हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दीजिए ताकि हम लोग जीत जाए। और हम लोग, आप तो सरकार बना रहे तो हम लोग विपक्ष में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। सरकार हम लोग बना रहे हैं और उनको परेशानी है, इसलिए तो देख रहे हैं बार बार बिहार आ रहे हैं मोदी जी। इससे पहले कभी इतना बिहार आए और आज भी सुन रहे आ रहे हैं और शायद 2 दिवसीय आज भी रात को रुकेंगे। आप बताइए 10 साल में जब प्रधानमंत्री जब तक रहे एक्टिव
तो एक दिन के लिए भी बिहार में रात्रि विश्राम नहीं किए। और हमने कई बार लगातार हमने कहा कि मोदी जी काश अगर बिहार में रात्रि विश्राम करते, लेकिन अभी इस बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के समय में ये दूसरी बार ऐसा है कि रात्रि विश्राम हो रहा। तो खैर बिहार है, बिहार में हम सभी को स्वागत करते हैं। हम लोग हमेशा मेहमान को बढ़ चढ़ के स्वागत करते हैं। बिहार आ रहे हैं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि इसके बाद भी आइए, भले प्रधानमंत्री मत रहिएगा, लेकिन ऐसे भी आप आते रहिए बिहार में और बिहार के लोगों का प्यार आशीर्वाद सब प्राप्त करते रहिएगा। 14% में गिरावट आई है चौथे चरण के अनुकूल। पहले कहाँ था? जब 10 साल पावर में रहे हैं तभी भी लगाव होना चाहिए ना। अभी जाने के टाइम में क्या लगाव? अभी जब आप जा रहे हैं, पहले लगाव होता तो शायद बिहार में कई फैक्ट्री आप खुलवा देते, युवा के लिए बहुत अच्छा विकल्प देते। और अभी आप जाने के टाइम में आपको लगाव लगा के क्या फायदा है? अभी तो हम लोग खुद ही दिल्ली पहुंच रहे हैं, बिहारी मजबूती से लड़ेंगे और आगे पहुंचाएंगे। और देखिए चुनाव में मैं आप सबके माध्यम से आग्रह करता हूं हमारे तमाम जनता को कि मजबूती से अपना मत का प्रयोग करें। और वोट परसेंटेज जो अगर कम होता है तो इसमें बीजेपी का धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि वोटिंग परसेंट बढ़े, लेकिन अगर कम होता है तो बीजेपी का धड़कन बढ़ जाता है। ये सब आप सबको भी पता है, अब बिहार की जनता को पता है कि कौन लोग धूप में निकलना नहीं चाहते। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पीएम मोदी आए या जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोल रहे हैं कि इंडिया नेताओं का धड़कन बढ़ गया है। चिल्ला चिल्लाकर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो पुतिन को बुला ले, डोनाल्ड ट्रंप को बुला ले या फिर किम जोन को बुला ले, कोई फायदा होने वाला नहीं है। साथ ही साथ देखिए मुकेश सहनी भी खूब चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगली बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार आ रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अगली बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। साफ साफ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बोलते नजर आ रहे हैं कि डर गए हैं और डर के वजह से ही बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मोदी आए या फिर पुतिन को लेकर आए या फिर कोई किम जोन को लेकर आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए, कहीं से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और भी क्या कुछ कहना था तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का, आपने दोनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद। चुनाव के समय में ये दूसरी बार ऐसा है कि रात्रि विश्राम हो रहा। तो खैर बिहार है, बिहार में हम सभी को स्वागत करते हैं। पीएम फिर आ रहे हैं बिहार आते। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। एगो नॉर्थ कोरिया वाले है ना किम जोंग को भी बुला ले। गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं हाथ जोड़ के कि विपक्ष को भी जिंदा रहने दीजिए। आप मान ही रहे कि आप सरकार बना रहे, तो आप चुनाव मत लड़िए और सब जगह हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दीजिए।